आपका हमारे लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है, जो कि आज मैं टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं इंडिया जियोग्राफी पर। किस पर? इंडिया जियोग्राफी पर बात करेंगे, जो कि अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो इंडिया जियोग्राफी शुरू करने से पहले अपने को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अपने को नक्शे के अंदर याद हो जाए, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित देश, तो इंडिया जियोग्राफी की 60% अपने को याद हो जाएगा जियो। ठीक है दोस्तों, तो ये कहता हूं मैं आपको 28 राज्य है 8 केंद्र शासित के इन पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित देश पर, केंद्र शासित देश पर बात करेंगे इन पर। मैं इनको आपको ट्रिक के साथ याद भी कराऊंगा। ये अपने को नक्शे के अंदर याद करना है, कैसे याद रहते हैं कैसे नहीं, वो आपको मैं याद करवाऊंगा। गारंटी के साथ कहता हूं आपको याद होंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद करने के लिए अपने को पहले 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 3 क्वेश्चनों पर ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन के साथ साथ अपने पूरे याद कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास भारत के तटीय सीमा, या इसी को ही जलीय सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय सीमा। जलीय सीमा पर, भारत की तटीय सीमा व जलीय सीमा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? कितने राज्य स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, भारत के कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो कौन सा दूसरा क्वेश्चन है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और जिले राज्य आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा अपने पास कि भारत के हिमालय पर्वत पर कितने राज्य स्थित हैं? हिमालय पर्वत पर कितने राज्य स्थित हैं? ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और आपने इनको जानकारी लेनी है। अब आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन अपने पास तटीय सीमा व जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? तो इसके अंदर कुल है 9 राज्य। कितने हैं? 9 राज्य। यहां रहने वाले हैं 9 राज्य हैं, जो आपको मैं डिटेल से करवाऊंगा। पहले ये जानकारी ले लो कितने कितने राज्य हैं। उसके बाद आपको पता है कर्क रेखा पर कितने हैं? 8 राज्य। कितने हैं? 8 राज्य। ठीक है, 8 राज्य, ये सबको पता है कि 8 राज्य हैं कर्क रेखा की, मतलब सभी ने ट्रिक भी याद कर रखी होगी। लेकिन ये अब देखिए, 9 + 8 कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। यहां कर्क रेखा पर 2 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा को भी साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा पर ही आ जाते हैं। तो इनमें से अपने 2 माइनस कर देंगे, पीछे कितने बचे? 15। इन 2 सवालों से अपने क्या है? 15 हो गए कंप्लीट। तो 15 कंप्लीट होने के साथ आगे बात कर रहा हूं मैं 8 राज्य के अंदर एक राज्य आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। तो राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान को आपको ये भी पता होगा, राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। राजस्थान के साथ साथ राज्य लगने वाला पहला तो पंजाब है, दूसरा हरियाणा है, यूपी है, एमपी है और गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। ये राज्य राजस्थान को छूते हैं। तो इसमें से देखिए, राजस्थान और एमपी और गुजरात ये कर्क रेखा पर आ जाते हैं। इनकी कहां पर चर्चा हो जाती है? कर्क रेखा पर चर्चा हो जाती है। पीछे बचे अपने पास 3, कौन से? पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये कर्क रेखा को नहीं छूते हैं। तो ये 3 जिले निकल के 15 में ऐड हो जाएंगे। +3 ऐड होने पर 18 राज्य अपने पास आ चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर अपने 18 राज्य कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास 28 है। कितने टोटल? 28। तो 10 बच गए। ठीक है, 10 के अंदर आप देखिए हिमालय पर्वत पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य। ठीक है, 9 आपने इनके अंदर ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? 27। अलग रुचिए तो 27 ये 28 बताया, तो 28 रखो। अब 3 सवालों की तो हो गया 27। तो एक बात और बताओ मैं, तटीय सीमा पर जितने आपने 9 राज्य मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर एक आंध्र प्रदेश रहेगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था।
2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो वो था तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना। ये राज्य यहाँ रहेगा तो वो एक एड यहाँ करेंगे अपने, काम करेंगे। कितने हो गए टोटल? 28। तेलंगाना राज्य का भारत का 29वां जिला था, जो कि वर्तमान के अंदर कौन सा राज्य है? 28वां। तो कितने हो गए टोटल अपने पास? 28 हो गए। अब अपने इनको देखिए, क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें पहला का क्वेश्चन लेके एक बार फिर से देखिए कि पहले इनको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देश को याद करने के लिए एक अपने टर्म बनाई। ठीक है, इनको याद कैसे करेंगे? तो अपने 3 क्वेश्चन अपने आप करेंगे कि तटीय सीमा पर, मतलब इंडिया का जो नक्शा है उसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। नीचे वाला पार्ट तटीय सीमा ले लिया, बीच वाला कर्क रेखा आ गया और ऊपर वाले हिमालय पर्वत पर ले लिया मैंने। तो नीचे तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? तो वो पढ़ लिया हमने 9 के अंदर एक आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, वो भी ऐड कर लिया मैंने। कितने हो गए? ठीक है, 10। उसके बाद देखिए कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, जो कि 8 राज्य पर छूते हैं। और उसके बाद हिमालय पर्वत पर 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य हैं। और ये मैंने आपको बताया राजस्थान जो कि कर्क रेखा पर छूता है, एमपी व गुजरात ये कर्क रेखा पर छूते हैं। और ये 3 राज्य बचे हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो मैंने उधर ऐड कर दिए। ये अब इन 28 राज्यों को कैसे याद करने आपने एक एक क्वेश्चन लेके चलाओ, नक्शे से याद करवाऊंगा आपको, बस वीडियो में बने रहिए आप। अब अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं, तटीय सीमा व जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो मैंने आपको बताया यहाँ कितने राज्य स्थित हैं? 9। तो 9 में से देखते हैं अपने, देखिए किस तरह याद करना है अपने को। ये अपने पास रहा पहला क्वेश्चन, तटीय सीमा व जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं? 9। तो 9 अपने ये नीचे वाला तटीय हिस्सा में इंडिया का नक्शा बना रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा सबको ये नक्शा। तो इस नक्शे के अंदर मैं राज्य बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया गुजरात। कौन सा? गुजरात। यहां इसी के साथ कौन सा है? महाराष्ट्र। ये छोटा सा गोवा वाला ब्रिज जो कि यहां घूमने जाते हैं, कौन सा? गोवा वाला ब्रिज। यहां इसी के साथ कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। उसी के साथ आता है केरल। ये मैंने इधर लिखे हैं 5 राज्य, एक बार फिर से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुरु जी मैंने याद को नहीं हो रहा, इसको याद नहीं हो रहा। इसको ये और भी ट्रिक है अपने पास याद करने की, याद मैं आपको करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बच्चा तो कहते गुरु जी को नहीं याद, लेकिन याद कर रहा हूं, पर से इलाज की है। तो देखिए यहाँ इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जी, क्या? जी, एम, जी, के, अलो याद हो जाएगा, इसको तो याद हो जाएगा। एक जी अपन को याद ही करना है, बस क्या करना है? जी, एम, जी, के, बोलो एक दो बार। जी, एम, जी, के, जी, एम, जी, के, जी, एम, जी, के। कुछ कौन नहीं होता, करना कोई बैठे होते बोलता रहो बस। ठीक है, जी, एम, जी, के, जी, एम, जी, के। इसी तरह इनको अपने याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चलता हूं, मैं बात कर रहे हैं अपने। एक बात और देख लो, मैं बता दूं कि बच्चा बहुत कंफ्यूज रहती है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी किस साइड है। तो ये इधर देखिए, पहले आता है ए, क्या आता है? ए। तो ये है अरब की। ठीक है, दूसरी है इस साइड, देखिए बी आएगा, क्या? बी, बंगाल की खाड़ी। क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी। तो इधर ए और बी यूं याद रखना है अपने को, ए से अरब सागर, बी से बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, इधर यहीं से ले चलता हूं मैं आपको। इधर आ गई ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसी के पास आता है उड़ीसा, फिर आता है पश्चिमी बंगाल। तो क्या है कि यहां से मैंने शुरू किया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इसकी क्या ट्रिक रहेगी? ट्रिक बड़ी शानदार। क्या रखना अपने को? याद रखना है कि TAUP, क्या? TAUP।
अपने को ये याद रखना है कि टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, यू से उड़ीसा, पी से पश्चिम बंगाल। बड़ी शानदार ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूं आपको, इनको रट्टा मार लो कुछ नहीं होगा, कि नीचे चलना है, अपने को यूं ही याद रखना है, कोई गलत याद मत कर लेना। टी ए यू पी, टी ए यू पी, टी ए यू पी, यहां से शुरू होना है, यूं चलना है, ठीक है, टी ए यू पी। अब आगे बात कर रहा हूं मैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास कि भारत के तटीय रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो कितने राज्य स्थित हैं मेरे को गिन के दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 राज्य स्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, कितने हैं, तो 9 राज्य। कितने हैं, 9 राज्य, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया, सबको पता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दोस्तों भारत के तटीय स्थित रेखा पर बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब की सागर की खाड़ी में कितने राज्य स्थित हैं। तो अरब सागर की तरफ कितने राज्य स्थित हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने राज्य स्थित हैं। तो अरब सागर की गिनना आप देखिए तो कितने राज्य स्थित हैं, तो 5 राज्य। कितने हैं, 5। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने हैं, 4। इन दोनों को मिलाकर टोटल बनते हैं 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य बनते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। GMGKK। उधर ही 4 राज्य कौन से हैं, TAUP। यहां अपने को 9 राज्य याद हो चुके हैं। तो वहीं मैं आगे बात कर रहा हूं कि तटीय, अब क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तटीय सीमा रेखा पर कितने टोटल, और बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने, और अरब सागर की तरफ कितने राज्य स्थित हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि तटीय सीमा कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। तो यहां से शुरू करके 0 किलोमीटर से शुरू करके मैं यहां से चलूंगा, ये पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है, इस पे चलूंगा तो यहां तक पहुंचूंगा पश्चिम बंगाल की एंड तक। तो कितने किलोमीटर चलूंगा मैं, 61 किलोमीटर। कितना, 61 किलोमीटर। अब पूछ ली जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100, सॉरी मैंने पहले 61 बोल दिया होगा, 6100 किलोमीटर की तटीय रेखा सीमा है। अब क्वेश्चन ये भी मानता है कि स्वार्थी किसके साथ लगती है और कम किसके साथ लगती है। अब अपने फिर बात करेंगे कि स्वार्थी किसके साथ लगती है और कम किसके साथ लगती है। तो वो दिखाई दे रहा होगा आपको कि स्वार्थी को किसके साथ लग रही है और कम, नक्शे में आप देख रहे होंगे। लेकिन इसको याद कैसे करना है वो भी एक बार देखिए। आप इसको बनाइए पहले नक्शा, फिर अपने तो अपने पास क्वेश्चन आता है कि तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर थी, उसके अंदर कौन से राज्य की कौन सी कितनी सीमा लगती है। ठीक है, तो मैं अपने फिर क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे वापस उसी तरह। नक्शा क्या कर लिया, ठीक है, इसी तरह नक्शा मैं आपको याद करवाना, साथ में नक्शा भी याद होगा, घर पे नक्शा लीजिए और इसी तरह याद कीजिए। ये था अपना कौन सा राज्य, गुजरात। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, जी। अब आएगा M, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आएगा छोटा सा गोवा वाला GMGK, के बाद कर्नाटक, फिर केरल, साथ में राज्य भी है, ठीक है। उधर आ तो फिर केरल के बाद तमिलनाडु, याद हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये याद हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं GMGKKTAUP, याद हुए। इनको अपने एक बार बाहर लिख देते हैं, ठीक है, क्या करें, बाहर लिख देते हैं। ये तो GMGKK। अब तटीय सीमा पर स्वार्थिक रेखा किसकी लगती है, स्वार्थिक रेखा कौन सा और कम कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वार्थिक तो लगती है गुजरात की, कम है गोवा की। तो अपने को याद करने का तरीका देखिए, 1 नंबर याद आना है, ठीक है। 1 यहाँ, 2 आंध्र प्रदेश, 3 तमिलनाडु, 3 आ गया, 4 उसी के साथ यहां डालना है अपने को, 5 आएगा 3 के पास, 6 7 8 और 9। इस तरह अपने को याद रखना है, क्या रखना है, इस तरह अपने को याद रखना है। तटीय रेखा सीमा पर स्वार्थिक 1 नंबर पर गुजरात, 2 पर आंध्र प्रदेश, 3 पर तमिलनाडु और 4 पर महाराष्ट्र। इस तरह अपने को याद रखना है कि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, तटीय सीमा स्वार्थी कौन से राज्य लगती है, गुजरात की, कम गोवा की, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबको ही आता है। लेकिन अब अपने से पूछ ले आरोही व अवरोही क्रम में,
ठीक है, घटते क्रम से पूछ ले तो अपने को याद तो रहना चाहिए, कम से कम वापस बनाओ नक्शो। क्या करोगे आप, नक्शा वापस बना दो। ठीक है, मिल गया 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ और 9 यहाँ। ये अपने को 9 राज्य मैंने आपको तटीय सीमा पर याद करवा दिए। क्या हुआ, याद करवा दिए। अब आगे देखते हैं अपने कि एक जिला का एक राज्य मैंने आपको बताया था, तो क्या कौन सा था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। कौन सा, तेलंगाना बना था। और ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच में, ये आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बीच में 2 जून 2014 को दोनों आपस में अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, राजधानी की प्रॉब्लम आ गई। अब राजधानी किसको बनाए, विवाद चला, फुल विवाद चला। राजधानी का विवाद चलने के बाद दोनों के बीच में डिसाइड होता है कि 10 वर्ष तक हैदराबाद ही यहाँ की राजधानी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, हैदराबाद ही। 10 साल तक कौन सी राजधानी रहेगी, हैदराबाद। अब हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। हैदराबाद पड़ता है यहाँ, हैदराबाद का है, तेलंगाना में है, लेकिन कभी तो कभी चेंज करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश को क्या होगा कि 10 साल बाद 2014 प्लस 10 2024 के अंदर 24 के अंदर इसकी मतलब राजधानी अलग कर दी जाएगी। तो राजधानी यहाँ कौन सी बनाएगी, तो कौन सी होगी, अमरावती बना दी जाएगी। कौन सी, अमरावती बना दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थे तटीय सीमा। जलीय सीमा पर कितने राज्य स्थित, एक भाग मैंने पूरा बता दिया अपने को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर्क रेखा वाला लेके आऊंगा, अपने इनका रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपको पूर्ण, उसके बाद हिमालय पर्वत वाले भी याद करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक व शेयर कमेंट करके